children, good morning all of you. So today if you can see, अगर आप देख पाएँ, आज एक important chapter करने जा रहे हैं हम लोग for this crash course P block elements for class 12th. कौन कौन से ग्रुप कवर होते हैं बेटा इसमें ग्रुप कवर होते हैं. ग्रुप नंबर ऑफ P ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं. कौन कौन से ग्रुप कवर होते हैं? मेरा मानना है ग्रुप कवर होते हैं इसमें ग्रुप 15 निकोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, देन ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली जिसको आप चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं, देन ग्रुप नंबर 17 जिसको आप बेटा हैलोजन फैमिली बोलते हैं, और ग्रुप 18 विच इज नोन एज नोबल गैसेस और एरोजेंस ऑल्सो. सो ग्रुप 15, 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप कवर करेंगे हम लोग पी ब्लॉक के. इम्पॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके IIT JEE मेन एग्जाम में. क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पढ़ने का तरीका मोडस ऑपरेंडाई वही होगा. हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में जो इन्वॉल्व कंसेप्ट है बेटा उन्हीं कंसेप्ट को रिवाइज भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इन द कंसेप्ट बॉक्स. आई होप दैट मेक्स सेंस. क्विकली स्टार्ट करते हैं आप और पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आप. द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग आउट टू बी बिफोर स्टार्टिंग एज आई टोल्ड यू पी ब्लॉक 4 हिस्से में डिवाइड करना है, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप नंबर उसके हिसाब से करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो बेटा रीड कर रहा है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग among the following is कोई एक ऑप्शन लेके एनालाइज करते हैं हम लोग. लेट्स टेक ऑप्शन नंबर ए. और ये ट्राईसिलाइल अमीन दिया गया बेटा यहाँ पे, और ये ट्राई मिथाइल अमीन है, मतलब ग्रुप 15 के नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में ध्यान देना है आपको यहाँ पे. अब आप मुझे एक बात ये बताइए, ट्राई मिथाइल अमीन कैसा दिखता है आपको? ट्राई मिथाइल अमीन इज समथिंग लाइक दिस. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है? यहाँ पे दिखना चाहिए. ये ट्राई मिथाइल अमीन है और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे. यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5 होता है, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. उन वैलेंस में से 3 इलेक्ट्रॉन का आपने बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, वो लोन पेयर है. इस लोन पेयर की वजह से ही ये एक लुईस नाइट्रोजीनियस बेस है. पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1. कंसेप्ट नंबर 2, अब आप ये देखेंगे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बेटा? सो इसके पास आई आस्क्ड यू इस नाइट्रोजन का ट्राई मिथाइल अमीन के नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा sp3. इतनी बातें आपको अपने जहन में अपने दिमाग के अंदर रखनी है. पॉइंट नंबर 2, अब मैं थोड़ा इस जगह का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे. पॉइंट नंबर 3 इज ट्राईसिलाइल अमीन. You make a tricylamine just like trimethylamine. Carbon and silicon, they belong to group number 14, tricylamine. क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखेंगे अपना. ये ट्राईसिलाइलामीन है. यहाँ पर डिफरेंशिएटर या डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है? यहाँ कार्बन है बच्चे और यहाँ सिलिकॉन दिख रहा है आपको. अब सिलिकॉन जैसा आपको पता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14, कॉन्फ़िगरेशन इज 284 फॉर सिलिकॉन. क्लियर? अगर सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन 284 है बेटा तो इसका मतलब कि उसके पास कुछ वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं. वेकेंट डी ऑर्बिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सिलिकॉन इज 284, सिलिकॉन इज 14, कॉन्फ़िगरेशन इज सिलिकॉन 14, कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 4. इट हैज़ गॉट वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास है और कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है. स्पष्ट तौर पे पता चल रहा है हमें. अब आप ये देखेंगे यहाँ पे, अगर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ से इसके सिलिकॉन के, इसके मतलब सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में माइग्रेट कर जाएगा और इस किस्म के बॉन्डिंग अरेंजमेंट को आप बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. कभी कभी बैक बॉन्डिंग भी बोल लेते हैं. सो दिस इज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. और ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग जो हो रही है वो नाइट्रोजन से सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में हो रही है और इन तीनों में से किसी सिलिकॉन के साथ हो सकती है. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, जब ये कहीं जा सकता है इसका मतलब लोन पेयर हाईली डीलोकलाइज हो गया, लोन पेयर हाईली स्टेबलाइज हो गया, लोन पेयर इज नॉट और लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन. When lone pair is not or less available for donation, it means tricylamine is definitely weaker base than trimethylamine. क्योंकि लोन पेयर है लेकिन नहीं है. अब नहीं क्यों भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि लोन पेयर तो सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में माइग्रेट करके चला गया ना भाई. तो जब ये
चला गया यहाँ से तो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जब डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ट्राइसिलाइलामीन बेसिक कंपाउंड नहीं है या लेस बेसिक कंपाउंड है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जब नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में चला गया है तो इसके पास इवेंचुअली सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बचे रह गए हैं। आई टेल यू 3 सिग्मा बॉन्ड्स, जब 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास तो हाइब्रिडाइजेशन का मोड भी चेंज हो जाएगा, विच इज रादर मोर इंटरेस्टिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन का मोड चेंज कर दिया बेटा आपने। जब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो ये प्लेनर हो गया और ये आपका एक पिरामिडल स्ट्रक्चर था यहाँ पे ट्राइमिथाइलअमीन में। सो ट्राइसिलाइलामीन इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन ट्राइमिथाइलअमीन इज एन एब्सोल्युटली ऑसम करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने यही टिक लगा के और यहीं आगे बढ़ जाना है। सो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पे आपने कंसेप्ट बॉक्स क्या बनाया इस क्वेश्चन के लिए, व्हाट वाज द कंसेप्ट बॉक्स, क्या कंसेप्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो कंसेप्ट बॉक्स में आप दिखाएंगे पहला, दे आर बोथ बेसिक, ट्राइमिथाइल अमोनिया ट्राइमिथाइल अमीन इज बेसिक, व्हाई? बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। कंसेप्ट नंबर 1, जो कंसेप्ट 1 इन्वॉल्व हो रहा है, trimethylamine is a Lewis base, it is a basic compound. Concept number 2, in trisilylamine SiH3O3n there is a possibility of p pi d pi bonding or back bonding, not possibility, हो रहा है bonding यहाँ पे। p pi d pi bonding की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट d ऑर्बिटल में जा रहा है। It is not available for donation. When it is not available for donation, this compound has become less basic. Less basic than what? It is a relative statement, not absolute. It is less basic than trimethylamine. Point number 2. Point number 3, because of this kind of back bonding or bonding behavior, p pi d pi, this nitrogen has changed its hybridization state from sp3 to sp2. So shape has become trigonal. Planar from tetrahedral. So this is change of shape also. 3 कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए यहाँ पे, तीनों आपने क्विकली लिख लेना है अपने नोटबुक में, इसको एनालाइज करना है और आगे बढ़ जाना है इमीडिएटली। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इन कंसेप्ट को जानने के बाद तो इमीडिएटली द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इज समथिंग लाइक दिस। द क्वेश्चन इज रीडिंग एज द नंबर ऑफ पेंटागन्स इन C60। C60 तो पता है ना आपको, C60 अपने आप में एक बकमिंस्टर फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रॉपिक फॉर्म नोन होते हैं? एक आपने पढ़ा है ग्रेफाइट, एक पढ़ा है आपने डायमंड, एक ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन, और कुछ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होते हैं इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म के। सो ये एक फ्लोरीन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स निकालने हैं आपको। सो C60 अगर आपको ध्यान होगा वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसमें कितने 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, कितने पेंटागन्स होते हैं? उसमें पेंटागन्स होते हैं बेटा 12 पेंटागन्स। पेंटागन्स आर 12 पेंटागन्स ऑफ कार्बन। और दूसरा पार्ट है ट्राइगन्स और ट्रायंगल्स इन व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्विकली कोई एक बच्चा मुझे बता देगा, व्हाट इज व्हाइट फॉस्फोरस? व्हाइट फॉस्फोरस इज अ P4 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, P4 डिस्क्रीट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। जब P4 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है तो आप 4 फॉस्फोरस को रेगुलर टेट्राहेड्रन के वर्टेक्स पॉइंट पे रखेंगे and bond them together, bind them together and make a structure like this. Can you see the structure now? Structure is very clear. Now अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये क्या ट्राइंगल नंबर 1 है? हाँ जी है टीचर। क्या ये ट्राइंगल नंबर 2 है? टीचर है जी, ये 1 और 2 दिख गया। फिर ये पूछूंगा ये ट्राइंगल नंबर 3 है बेटा? तुम बोलोगे हाँ जी टीचर है ये। और ये ट्राइंगल नंबर 4 है क्या? हाँ जी ट्राइंगल नंबर 4 भी है। सो टोटल नंबर ऑफ, इन टोटलिटी नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 4 ट्राइंगल हो गए जी। So what should be the most appropriate option is option B, Bombay. So C60 में कितने 5 मेंबर रिंग हैं, कितने पेंटागन्स हैं? आंसर इज लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर 12 5 मेंबर रिंग्स है टीचर। और भैया P4 टेट्राहेड्रन में व्हाइट फॉस्फोरस इज अ P4 टेट्राहेड्रन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? P ट्रायंगल। आंसर इज 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं टीचर। ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, डू दिस एंड लेट्स मूव क्विकली टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। यहाँ पे बोरैक्स का आइडिया है आपको, इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। इन बोरैक्स विच इज Na2B4O7.10H2O कितने BOB बॉन्ड होते हैं? ये मैंने आपसे क्वेश्चन रखा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है एंड यू कैन कीप ऑन इंटरैक्टिंग विथ मी इन द डायलॉग बॉक्स। आई होप दैट मेक्स सेंस। लेट्स मूव क्विकली। तुम्हारा ध्यान इसमें लगा रहा है क्लास में, तुम कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर सको, इसलिए मैं छोटे छोटे स्निपेट्स में क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। आई होप यू एग्री। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर that does not contain bond between sulfur atom. Okay, सल्फर बॉन्ड बेटा नहीं होना है, डज नॉट कंटेन, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं H2SO3 का? तो मेरा मानना है हाँ जी बिल्कुल, ड्रॉ तो हमें करना ही चाहिए। S डबल बॉन्ड हो, चेक करो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ कि नहीं। डबल बॉन्ड S मे बी OH एंड OH। डू यू फाइंड दिस स्ट्रक्चर ओके? आप काउंट करेंगे 3 ऑक्सीजन 2 सल्फर 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। सो A इज डन। क्या इसमें सल्फर बॉन्ड है? हाँ जी टीचर सल्फर बॉन्ड तो है, इसका मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। बी को एनालाइज करेंगे बेटा, क्विकली एनालाइज करेंगे। बी क्या दिख रहा है आपको? S डबल बॉन्ड O
and what else? S double bond O, NOH, NOH. Structure is this. क्या इस कंपाउंड के अंदर आपको सल्फर सल्फर लिंकेज दिख रहा है भले आदमी? आंसर इज हाँ टीचर, दिख रहा है, सल्फर सल्फर बॉन्ड इसमें भी है। ये भी आंसर नहीं है बच्चे। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑप्शन नंबर सी इज अ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा फेमस कंपाउंड है, ओलियम भी बोलते हैं इसको। इट इज एन इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3, पेरिफेरल साइडवेज इंफॉर्मेशन। सो अब इसका स्ट्रक्चर बना के आप क्विकली चेक करेंगे बेटा। S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड OH एंड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH एंड दे आर joined together by a sandwiching oxygen. It means there is no sulfur sulfur direct bond. The sulfur sulfur atoms are joined together by a sandwiching oxygen. It does not contain sulfur sulfur direct linkage. This has to be the answer, loud and clear. ये बना लेंगे आप। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक जरा टेस्ट ले लूं। क्या आपको इस कंपाउंड डी का नाम पता है बेटा? डू यू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये बड़ा ही फेमस कंपाउंड है। आयोडीमेट्री या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में एक कंपाउंड बनता है Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट करते हैं, उसी का करस्पॉन्डिंग एसिड है ये। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। डी का स्ट्रक्चर भी मैं बना दे रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले, so that तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। So S S S and S, then how many oxygen to be accommodated? 6 teacher. So 1 2 3 clear and 1 2 3 clear. So how many oxygen, how many sulfur and how many hydrogen? Everything is justified. This is known as tetrathionic acid. बहुत ही important compound है। IIT JEE मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो कहूँगा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ इसमें कितने सल्फर सल्फर डायरेक्ट लिंकेज हैं, तो आप आंसर करेंगे सर इसमें सल्फर सल्फर डायरेक्ट लिंकेज है 1 2 और 3। तो ये हुआ पेरिफेरल साइडवेज इंफॉर्मेशन जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2 ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं इसी का अप्लाइड वर्जन पूछूंगा आपसे। ये टेट्राथायोनिक एसिड हो गया बेटा। टेट्राथायोनिक एसिड में कितने सल्फर सल्फर डायरेक्ट लिंकेज हो गए? आपने आंसर किया टीचर 3 हो गए। वी ऑल एग्री। दिस इज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसका। मैं आपसे कुछ पेरिफेरल साइडवेज टॉक कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको दूं पॉलीथायोनिक एसिड दे दूं, PTA, पॉलीथायोनिक एसिड का आपने नाम सुना है? पहला क्वेश्चन तो ये, अगर नाम सुना है तो आपने मुझे ये बताना है पॉलीथायोनिक एसिड में बेटा टोटल नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज कितने हो जाएंगे? सल्फर सल्फर लिंकेज इन पॉलीथायोनिक एसिड, PTA। टेक दिस एज अ क्लास वर्क। आप इस क्वेश्चन को करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वी कैन ऑलवेज कम्युनिकेट। आई हैव टोल्ड यू द मॉडल्स ऑपरेंडी, द वेज वी कैन कम्युनिकेट टुगेदर, राइट? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली नाउ। आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चेक कर लिया यहाँ पे। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question number 4 is reading as the correct order of the oxidation state of nitrogen. Correct order of the oxidation state of nitrogen in NO, nitric oxide, NO2 and NO2. Okay. यहाँ कुछ गड़बड़ है बेटा, कुछ टाइपोलॉजिकल एरर है। यहाँ पर एक को NO2 कर लो और एक को N2 कर लो। N2 is nitrous oxide, NO2 is nitrogen dioxide and dinitrogen trioxide. ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, रादर दे आर ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना है चारों कंपाउंड में, चारों ऑक्साइड्स में। रादर तुमको मेरे हेल्प की कतई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही एक्स्ट्रा सिंपल लॉली टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज लॉलीपॉप। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. This oxidation state, if it is a nitrous oxide, it is +1. This is beta +4 and this I think is +3. So ये corrected values of oxidation states हैं इन सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन के। So what should be the correct answer is B, बॉम्बे। यहाँ पर ये +1 है बेटा, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है। Why B, बॉम्बे is the correct answer? Why this is the lolly? Why this is a damn ordinary question? IIT JEE asked some ordinary question also. As I told you, these are all either PYQs or FAQs or most common question from various theories.
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपने, उसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी जानने हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी जानने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको जाननी है। अब मैं कुछ पेरिफेरल बात करूंगा यहाँ पे। NO2 का स्ट्रक्चर सारे बच्चों को पता है, ये क्वेश्चन हम बेटा हमने आंसर कर लिया यहाँ पे। कुछ पेरिफेरल टॉक, इधर उधर की बातचीत। NO2 का आपने सब लोगों को स्ट्रक्चर पता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया आपने। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2? NO2 is N double bond O, and there is a dative bond right from nitrogen to oxygen. This is an odd electron molecule, right? जब आप, it is a gaseous compound, when you decrease the temperature, what happens to NO2 molecule? They start getting close and close to each other. They start getting coalescing. एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाते हैं NO2 मॉलिक्यूल। व्हेन यू डिप द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को घटाते हैं बिलो 262 केल्विन, क्या होता है? दो NO2 के मॉलिक्यूल इतने पास आ जाते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग अ डाइमर जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से डाइमर बनाते हैं यहाँ पे। डाइमर इज गेटिंग फॉर्म, you understand, N2O4 is formed, but this is happening below 262 Kelvin. Why such a low temperature is required? Such a low temperature is required because gas molecules, they have huge kinetic energy. The moment you start decreasing the temperature, the kinetic energy decreases, they start getting close to each other, they dimerize together, right? Is that fine? डाइमर का फॉर्मेशन होता है बेटा। NO2 यूज्ड टू बी पैरामैग्नेटिक क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। बिलो 262 केल्विन द पैरामैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। दिस बिहेवियर इन केमिस्ट्री इज नोन एज क्वेंचिंग ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पॉइंट नंबर 1, ये मुझे आपसे कन्वे नहीं करना था, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। आप सारे बच्चों को ClO2 का स्ट्रक्चर भी पता है। ClO2 is something like this. ClO2 is a dimer, is a molecule like this. अब यहां भी आपको मेरे मुंह से डाइमर निकल गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, गलती से निकल गया वो। ClO2 is a molecule like this. Understand? बेटा ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। यहां भी टेम्परेचर को लो करेंगे, ClO2 के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाएंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। अंडरस्टैंड? सो अब यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट टेम्परेचर लो करने के बावजूद यहाँ पर डाइमराइजेशन, आई रिपीट, लेट मी बी लाउड एंड क्लियर, डाइमराइजेशन इन ClO2 डिस्पाइट बीइंग an odd electron molecule does not happen. Dimerization does not take place. Why dimerization does not take place? This is a question for you. Can you answer right now? Dimerization यहाँ नहीं होता बेटा, unlike NO2. क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, यही बताता हूँ। यहाँ डाइमराइजेशन होने की जब ये दोनों कोशिश करेंगे, दूसरे के पास आएंगे, तो ये जो लोन पेयर बेटा, इस लोन पेयर से ह्यूज रिपल्शन मिलेगा इसको, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन, दिस डाइमराइजेशन प्रोसेस इज इनहिबिटेड, नहीं होता, और इस करके यहाँ पर क्वेंचिंग ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी नहीं होता है। क्वेंचिंग ऑफ पैरामैग्नेटिज्म भी नहीं होता है। मैं अपनी बात को स्पष्ट तौर पे तुमसे बोल रहा हूं। सो दिस वाज द पेरिफेरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कीप ऑन डूइंग सच शीट्स, दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इसमें कुछ पेरिफेरल क्वेश्चन भी एड ऑन के फॉर्म में डालने शुरू कर दिए हैं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. The question number 5 reads at the pair that contains 2 pH bond in each of the oxo acid. तो अब क्वेश्चन का स्कीम समझना। क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है बेहद ऑर्डिनरी है, आप सारे लोग कर ही लेंगे इसको। क्वेश्चन इज सेइंग कि यहां पर एक पेयर ऑफ कंपाउंड दिया गया आपको, यू अंडरस्टैंड, पेयर ऑफ कंपाउंड, और उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर, मतलब जैसे ये ए पेयर है तो उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर 2 pH बॉन्ड होने चाहिए। तो मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं यहाँ पे, जैसे H3PO2 ले लेता हूं, P डबल बॉन्ड O, एंड व्हाट एल्स OH, एंड व्हाट एल्स, देयर आर 2 pH बॉन्ड रैंडमली, जस्ट लाइक दैट। मैंने ड्रॉ कर लिया, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, मुझे आंसर दिख रहा है इसलिए मैंने ड्रॉ किया टू सेव सम टाइम। आपको पूरी तरीके से होलिस्टिकली करना है क्वेश्चन को। इसको आप क्या बोलते हैं बेटा? इसको आप बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका एक और नाम होता है।
उसी नाम से जेई में क्वेश्चन पूछा गया। मैं सारी बातें करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, दो हमारे पास टाइम कम है, मेरे से ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम कम है, बट लेट्स डू इट, ट्राई टू डू इट इन अ क्रैश कोर्स मैनर, लेट्स क्रश द कंसेप्ट नाउ। सो इसके पास बेटा 2 पीएच बॉन्ड है, तो ये तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आंसर में फिट हो रहा है, इसके लैटिस में फिट हो रहा है। दूसरा कंपाउंड, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका नाम सुना है आपने, पी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच एंड व्हाट एल्स, पी डबल बॉन्ड ओ and OH and what else, there is a sandwiching oxygen and then there is a hydrogen and then there is a hydrogen। कितने फॉस्फोरस हो गए बेटा यहाँ पे? 2 फॉस्फोरस हो गए टीचर। कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गए टीचर। और कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 1 2 3 4, H4P2O5, H4P2O5। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को आप? मेरा मानना है इसको आप बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। नाम सारे चेक करने हैं, नाम से जेईई मेन एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेट मी हाईलाइट, आपको इन एसिड्स के नाम याद रखने हैं। सो वन पार्ट, अनदर पार्ट इज, कितने पीएच बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 पीएच बॉन्ड दिख रहे हैं भैया। तुम बोलोगे टीचर क्वेश्चन के बारे में बात करो, मैंने क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया आपसे, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। इसमें भी 2 पीएच बॉन्ड, इसमें भी 2 पीएच बॉन्ड। सो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज डी, दिल्ली। अब इसमें कुछ और भी कंपाउंड मुझे नजर आ रहा है, जैसे H3PO3 है, फॉस्फोरस एसिड, H4P2O6 है। इन सब के भी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करके चेक करने हैं। आप सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, H3PO2, H3PO3, H3PO4, देन डाइफॉस्फोरस एसिड, ऑल द एसिड्स, यू हैव टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम एज अ रिविजन। तो इन एसिड्स का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है रिवीजन के तौर पे। इस क्वेश्चन को यही पॉज करेंगे, सारा स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन निकलता है, मुझे क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे आप। मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन फिर दे रहा हूं यहाँ पे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, आपने नाम सुना है साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का। साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने पीओपी बॉन्ड होते हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन का पेरिफेरल क्वेश्चन, आपने उसका आंसर मुझे डायलॉग बॉक्स में नीचे सबमिट करना है। एंड वी कैन ऑलवेज कनेक्ट द वेज वी नो हाउ टू कनेक्ट, राइट? very correct teacher। Can we move quickly? Yes teacher, let's move towards the next question। When the first gain enthalpy, electron gain enthalpy of oxygen, this is oxygen, one word, is reading as minus 141 kilojoule per mole, its second electron gain enthalpy is what? Lolly, आपने इस कंसेप्ट को क्लास 11th में ही पढ़ा है। आपने पढ़ा है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is always an endothermic proposition, it's a positive value। so second electron gain enthalpy ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये कि ऑक्सीजन में आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं बेटा, it is giving rise to O minus and the process is accompanied by release of energy। the quantum or magnitude of energy is minus 141 kilojoule per mole, right? और जब इसी O माइनस के अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इट बिकम्स O2 माइनस, डेल्टा H सडनली बिकम्स वेरी हाई। एनी चाइल्ड टेलिंग मी व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं आपको जरूर याद होगा ये वैल्यू। दिस वैल्यू इज इन द विसिनिटी ऑफ +780। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे एनसीईआरटी से और जेडीली वाली टेक्स्ट बुक से। आई सेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जेडीली विच इज अ वेरी गुड बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे भी क्रॉस चेक करेंगे। दिस इज इन द विसिनिटी ऑफ से 780 kilojoules per mole with a positive sign। what is the significance of positive sign? The positive sign tells us that the energy is absorbed in the process। why teacher, why energy is absorbed? the reason is loud and clear। एक negative charge, दूसरा negative charge, there is a mutual tendency of repulsion towards each other। they repel each other। एक दूसरे को जब repel करेंगे तो तुमको इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर डालना है तो तुम इलेक्ट्रॉन को ठूस रहे हो इसके अंदर, ठूसना बोलते हैं इसको, जबरदस्ती कर रहे हैं। we are forcing the electron into O minus which is always an energy absorbing endothermic process। why it is endothermic process? let's get back to the question now। second electron gain enthalpy is IIT आपसे इतना ही पूछता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मैंने आपसे एक्स्ट्रा डिस्कशन किया, मैंने डिस्कस किया पॉजिटिव होता है, क्यों होता है और क्या वैल्यू होता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन
ध्यान रखेंगे इन बातों का। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हम लोग सिर्फ पी ब्लॉक पढ़ नहीं रहे यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बना रहे बेटा, मैं आपसे कुछ पेरिफेरल एडिशनल कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, कंसेप्ट बॉक्स बना के। कहीं कंसेप्ट बॉक्स नहीं बना रहा तो मैं उस बात को बोल रहा हूँ आपसे, और कुछ क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा डील कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे भी रहा हूँ साथ में साथ। सो गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2। H3PO2 को क्या बोलते हैं आप? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फेनिक एसिड भी नाम होता है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, ये नाम होता है। सो गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 is attributed to the presence of I think 2 pH bond. This can facilitate the release of hydride ion, और ये हाइड्राइड आयन होने की वजह से ही ये बड़ा अच्छे क्वालिटी का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है टीचर। सो स्ट्रक्चर चेक कर लेंगे इसको, स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो दिख रहा है हमें ये पी डबल बॉन्ड, मैंने पहले ही बनाया, अभी इसी डिस्कशन के दौरान मैंने पहले ही बनाया इसको। सो देयर आर 2 pH bonds, एक्सट्रीमली क्लियर टू अस। सो बिकॉज देयर आर 2 pH bond, आंसर इज दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज आल्सो नोन एज फॉस्फेनिक एसिड, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन। मेरा प्रश्न ये है आपसे, क्या आपको H3PO3 का नाम पता है? क्या इसको आप फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं? क्या इसको आप फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका आपको आंसर देना है मुझे। तीसरी बात, ये पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, अगर मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लब करूं यहाँ पे, यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज अ बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, BDS, राइट? दिस इज अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, यू मस्ट बी नोइंग। आपको पता होगा ये अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है। क्यों स्टेबल है टीचर? अरे बड़े स्पष्ट सी बात है, ये जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है एन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ कंजुगेशन शो कर रहा है यहाँ पे, स्टेबल तो होगा, इट इज स्टेबल। एंड इफ वी कॉल इट इज स्टेबल, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव स्टेटमेंट। एज आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट मोस्टली। So if it is a stable compound, it is stable with respect to vis-a-vis the aliphatic diazonium salt. Point number next, अगली बात, मुझे जो ये बताना था आपसे, जो ये डिस्कस करना था, अगर मुझे इस कंपाउंड को प्लेन सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट करना है, यहाँ H लेके आना है, रिएजेंट यूज इज X, कुड यू टेल मी व्हाट इज द रिएजेंट यूज इन द रिएक्शन? क्या आप मुझे बता सकते हैं? टेक अ पॉज, टेक अ ब्रीफ पॉज, कैन यू क्विकली टेल मी what is the reagent X? Answer is same, phosphenic hypophosphorus acid, H3PO2 का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इस प्रोसेस के लिए। ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को बेटा कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएजेंट बोथ स्ट्रक्चर वाइज एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइज। क्विक रिविजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस, the compound that does not produce nitrogen gas by the thermal decomposition is, heat करने पे नाइट्रोजन गैस नहीं बनता है। FAQ है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में ये जरूर पूछते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, बेरियम अजाइड को तुम हीट करोगे बेटा, क्या मिल जाएगा? बेरियम मिल जाएगा, and plus how many moles of, मेरा मानना 3 मोल नाइट्रोजन गैस मिलेगा if we balance the reaction. This I do not know, fill in the blanks, ये तुम्हारे लिए मैंने काम दिया। NH4NO2 को आप हीट करेंगे, क्या बन जाएगा बच्चे? बन जाएगा N2 + 2H2O, और अमोनियम सल्फेट को हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया + H2SO4, राइट? सो आंसर तो हमने निकाल दिया है, द कंपाउंड दैट डज नॉट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, तो यहां बन रहा अमोनिया, इसलिए आंसर तो निकाल दिया है, बट मैंने एक फिलर छोड़ दिया है यहाँ पे, एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया आपके लिए। आपको ये फिल करके बताना है यहाँ बनता क्या। बनता यहाँ भी नाइट्रोजन गैस है, मैंने हिंट कर दिया, दो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू हिंट यू, you know this, just fill in the blank and keep interacting with this video lectures. I'm deliberately keeping it in a, I can say, dialogue mode, so that you keep on interacting, don't feel bored, because normally video lecture after some time it starts lagging, so don't like that. तो मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन इधर उधर का पूछ रहा हूँ, तुम engage रहो यहाँ पे and learn something more and more and more, so that you score very exceedingly well in your IIT JEE main examination and advanced examination. God bless all of you.
So next question is question number 9. 9 is the order of the oxidation state of the phosphorus atom. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बच्चे, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस एटम का निकालना है इन द फॉलोइंग कंपाउंड H3PO2 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फॉस्फोरस इज, अब मैं तरीका नहीं समझा रहा तुमको तरीका पता है, क्रैश कोर्स का मॉड्यूल है ये। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज +3, दिस इज -4, एक करके दिखाता हूँ, ये +1 हो गया, सिमिलरली दिस इज -8, दिस इज +3, सो दिस फॉस्फोरस इज +5, quick, loud and clear, this is -6, this is +3, so this phosphorus is +3, and this is -12, and this is +4, and then this is +8, so one phosphorus is +8 by 2 +4. Is that okay? So why option B Bombay is the correct answer. आप चेक कर लेंगे, ये +5 हो गया बेटा यहाँ पे, ये +4 हो गया, ये +3 और ये +1. So this was damn ordinary question, आप खुद से करेंगे, बट डैम ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी इस सीरीज ऑफ क्वेश्चन में या इस डिस्कशन में क्रैश कोर्स के मॉड्यूल में देने का पर्पस ये है, यू कीप ऑन फीलिंग गुड ऑल्सो, यू नो मैनी थिंग्स, आपको बहुत सारी बातें पता है, कुछ नहीं पता है वो आप कुछ भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी बना के इनकी भी तैयारी करेंगे, राइट। मूव क्विकली, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? मूव नाउ. Quickly move to question number 10. The species in which the nitrogen atom is in a state of sp hybridization. Sp hybridization is NO2 minus. If you can quickly draw the structure NO2 minus and double bond O and O negative, and then there is a lone pair of electron, and this nitrogen, as you can aptly say, appropriately say that, teacher, there are 2 sigma bond and 1 lone pair, so this has to be sp2 hybridized, loud and clear. Absolutely okay, awesome. Next option B is and double bond O, and what is, there is a dative bond O, and then there is again O negative, and again if I ask you what is the hybridization state, आप मुझे क्विकली बोलेंगे टीचर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, इट इज अगेन sp2 hybridized. NO2 I think is an odd electron molecule, so the structure is drawn like this, okay. और बेटा यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हाइब्रिडाइज करने के लिए नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। बड़ा स्पष्ट सा आंसर बन चुका है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, दिल्ली। हमने ऑड मैन आउट करके पिक कर लिया, वी डिड नॉट डू दैट, ऑड मैन आउट तो किया नहीं, हमने सारा ऑप्शन निकाल के चेक किया। सो NO2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होना चाहिए, क्विकली चेक कर लेंगे यहाँ पे। NO2 इज समथिंग लाइक दिस, so then there are only 2 sigma bond, why it is sp hybridized, why it is a linear molecule, blah blah and blah, you can see that। अब मैं आपके लिए कुछ पेरिफेरल क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, सिर्फ आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप कुछ इधर उधर का इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट इधर उधर, इट इज ऑल रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि आपको NO2 प्लस और मे बी NO2 माइनस, इन तीनों मॉलिक्यूल को NO के बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है, NO बॉन्ड ऑर्डर। सो राइट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, NO बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज क्वेश्चन 1, राइट। पहला क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन एंड नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस, इन तीनों कंपाउंड्स को बेटा आपने अरेंज करना है किस ऑर्डर में, आपने अरेंज करना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर में। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो आप इसको वेरी क्विकली NO बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं बच्चे। सो NO बॉन्ड लेंथ ये भी अरेंज कर लेंगे। एक सिमिलर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सिमिलर क्वेश्चन ये बनता है, आपके पास NO2 प्लस है बेटा, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, NO2 प्लस, NO2 माइनस एंड NO2 प्लेन NO2। सो इन तीनों स्पीशीज को, all these 3 species, arrange them in O bond angle. Again simple, not very difficult question. This is question number 2 from the same set of information. Quickly note it down both the question and you can always get back to me. I told you how to get back to me. ये कुछ पेरिफेरल क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, आप लिख लेंगे इस बात को। तीसरी बात ये जो मैं आपसे करना चाह रहा था, यहाँ पर एक नाइट्रोनियम आयन भी बन रहा है NO2 प्लस, जिसको आप इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग।
यस नो? सो इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए आप नॉर्मली किस किस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? HNO3 का इस्तेमाल करते हैं और H2SO4 का, जिसको आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से नाइट्रोनियम आयन कैसे बनाते हैं, इसका आपको स्कीम लिख के मुझे शो करना है डायलॉग बॉक्स में। हाउ टू जनरेट नाइट्रोनियम आयन फ्रॉम दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर which is acting as a base and which is acting as an acid in this two acids combining together. Is that okay? So कुछ पेरिफेरल इधर उधर की बातचीत जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आपके IIT JEE मेन एग्जाम में आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपका एडवांस में लीक कर रहा हूँ, दो आई एम टॉकिंग वेरी चीप। लीक करने वाला मैं कोई नहीं होता, जस्ट टू कीप यू entangled, keep you engrossed in this video lecture. I am talking, I sometimes talk cheap in the classroom so that बच्चे थोड़ा खुश होते हैं उससे. So this is one such talk. Quickly note it down. Let's move to the next question very quickly now. Question number 11 is the pair in which phosphorus atoms, बेटा हम लोग P block कर रहे हैं, दो ग्रुप्स कर रहे हैं, पहले नाइट्रोजन वाला ग्रुप और सल्फर वाला ग्रुप, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ध्यान देंगे इस बात का। Let's be concentrated. The pair in which phosphorus atoms have a formal oxidation state of +3. Formal oxidation state of +3. Ortho phosphorus acid formula क्या होता है? This is H3PO3 ortho phosphorus acid. What is the oxidation state? +3. You know that we have done previously, not previously, I think 1, 2, 3 questions back. And then pyrophosphorus acid, again I told you this is H4P2O5. I told you very categorically, I told you, I was very quantized when I told you कि IIT JEE में ये PYQ है, previous year question है, नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, नेम ऑफ एसिड, नाम जानना मोर डिस्क्रीटली, नाम रटना बड़ा जरूरी है। सो ये H4P2O5 हो गया, ये -10 हो गया बेटा, ये +4 है, इसका मतलब ये +6 हो जाएगा, एक फॉस्फोरस +3 होगा, ये भी +3 है। तो वाई आंसर डी, दिल्ली इज करेक्ट आंसर। आई हैव टोल्ड यू द आंसर, आई डिड नॉट डू मच हार्ड वर्क हियर, आई न्यू द आंसर, आई टोल्ड यू। बट आपको क्या करना है, ABC तीनों ऑप्शन को एनालाइज करना है, सारे केस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करना है। कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, कीप अ गुड टेक्स्ट बुक, से JD ली और हुही और कॉटन विल्किंसन, उसको सामने रख के तुम इन कंपाउंड्स का नाम लिख के उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब कुछ बनाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, एन फैक्टर ऑफ दैट एसिड, दैट इज ऑल्सो, यू ऑल्सो कॉल दैट बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप लिखेंगे वहाँ पे। सो ये मैंने कुछ पेरिफेरल बातचीत की यहाँ पे। नेक्स्ट इज 12, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन SOCl2। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा, विथ वाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कर रहा है ये P4 + SOCl2। अब आपने चेक करना प्रोडक्ट क्या बनता है। मैं तो कुछ रिएक्शन मुझे रटा हो गया है, बट मैंने रट लिया है, पढ़ाते पढ़ाते होता है, टीचर रट जाता है इन चीज़ों को, आपको भी रटना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, रिएक्शन बेस्ड। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं आप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें लॉजिक बेस्ड रीजनिंग, कौन किससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे स्ट्रॉन्गर बेस है, और तीसरा क्वेश्चन जो रिएक्शन बेस्ड होता है बेटा, दिस इज द मोस्ट ट्रिकी, द ट्रिकीएस्ट, और इसको रटना पड़ेगा आपको, कोई अदर वे आउट नहीं होता, क्योंकि कोई बहुत प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। कुछ रिएक्शन के नोन है, हाइड्रोलिसिस वगैरह के, जैसे जेनन फ्लोराइड के आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, उनके मैकेनिज्म नोन होते हैं, बट सबके मैकेनिज्म नोन नहीं है। सो बैक टू दिस इंफॉर्मेशन, क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? तो एक प्रोडक्ट तो बेटा बन जाएगा PCl3, 4 मोल्स ऑफ PCl3, प्लस एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे SO2, और एक प्रोडक्ट बनता है S2Cl2। You call this dimeric monohalide of sulfur, S2Cl2. Now can we balance this reaction? We should, we must try 8SOCl2, we must try। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बट मैं रट क्या हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुमको भी रटना पड़ेगा, ये चीज़ें रटे बगैर होती नहीं। 8SOCl2, आई थिंक इट शुड बी 4SO2 हियर एंड 2S2Cl2, राइट। सो ये इस रिएक्शन का एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया बेटा, बट क्वेश्चन का तुमने आंसर पहले निकाल लिया, PCl3 बनता है यहाँ पे। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, आई आंसर्ड यू दिस क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन कुछ और है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने 8SOCl2 लिया है, 8 मोल्स ऑफ थायोनिल क्लोराइड,
तो बेटा प्रोडक्ट बन रहा है PCl3। अगर मैं खुदा ना खास्ता यहां पे 10 मोल्स ऑफ SOCl2 लेता तो क्या बनता? पहला क्वेश्चन, 10 moles SOCl2, what would have been the product form? Question number 1, peripheral, इधर उधर की बातचीत, which is equally important as the main this crux talk is. So 10 moles of SOCl2, what would have been the product form? Question number 2, this is dimeric structure of monohalide of sulfur. What is the structure of this molecule? This is Cl, S, S and Cl. Agree? So this has the same structure as hydrogen peroxide has. I say open book structure. So what is the value of dihedral angle? This dihedral angle in S2Cl2. This is a quantized question I am asking you. What is the value of dihedral angle in S2Cl2? You have to tell me, you have to revise, you have to keep on revising, keep on getting engrossed in the classroom. Purpose is this. So इस कंपाउंड में डाइमेरिक मोनोहैलाइड ऑफ सल्फर में डाइहेड्रल एंगल का वैल्यू क्या होगा? टीचर ने, मैंने आपसे ये पूछा है, आप इसका आंसर करेंगे, डायलॉग बॉक्स में आंसर करेंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सल्फर जो है इट इज वेरी अकिन टू फॉर्म, बहुत ही हेलबेंट है, ये बनाता है SF2 टाइप का भी कंपाउंड और दिस इज डाइहैलाइड ऑफ सल्फर। बेसिकली ग्रुप 16 के जो कंपाउंड होते हैं बेटा, ग्रुप 16 आई सेड चैल्कोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड द लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर 116। रिपीट, 116, अनहेक्सियम, लिवर्मोरियम भी बोलते हैं इसको, LV, आई सेड लिवर्मोरियम। सो ये सारे एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 16 के, दे आर वेरी गुड एट फॉर्मिंग हैलाइड्स। सल्फर के हैलाइड बनते हैं डाई हैलाइड, 4 किस्म के हैलाइड बनाते हैं। तो मैं बैक टू ओरिजिनल टॉक, 4 किस्म के, डाइमेरिक मोनोहैलाइड्स, देन डाई हैलाइड्स, देन टेट्रा हैलाइड्स एंड देन हेक्सा हैलाइड्स। फिर से रिपीट करूं, डाइमेरिक मोनोहैलाइड्स, देन डाई हैलाइड्स, देन टेट्रा हैलाइड्स, देन हेक्सा हैलाइड्स। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ये एक डाई हैलाइड है और ये एक और डाई हैलाइड है SCl2 और यहां पर FSF बॉन्ड एंगल है बेटा, कॉल दिस X, एंड ClS-Cl बॉन्ड एंगल है Y। So what I intended to ask is X upon Y, the value is more than 1, less than 1, equal to 1, cannot say data insufficient। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इस क्वेश्चन के पेरिफेरल क्वेश्चन के तौर पे।